पार्ट 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित। चांद से थोड़ी सी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इसमें एक छोटी सी बच्ची की सुलभ बाल सुलभ कल्पनाओं का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। बच्चों ने चांद से अनेक ढंग से अपना रिश्ता जोड़ रखा है। वे चांद को देखकर अनेक कल्पनाएं करते हैं। इस कविता में छोटी लड़की आकाश को चांद का वस्त्र समझती है जिस पर सितारे जड़े हैं। चांद का यह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला है। उस वस्त्र में केवल चांद का गोरा चिट्ठा मुंह ही दिखता है। कविता के अंत में वह चांद से घटते बढ़ने की बीमारी बताती है जो ठीक होने को ही नहीं आती। अब देखिए कि गोल गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी। अर्थात यहाँ पर देखिए कि पंक्ति जो दिया गया है इसका थोड़ा भाव बता देते हैं। कवि ने इस पंक्ति के कवि बहादुर सिंह जी ने रचयिता है कवि ने इस पंक्तियों में बाल सुलभ कल्पनाओं में चांद को तारों जड़ी वस्त्र को वर्णन किया है। एक 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर एक 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद आप तो खूब गोल हैं पर आप जरा सा तिरछी नज़र आते हैं यानी कि दिखाई देते हैं। अपने सारे आकाश का वस्त्र बनाकर पहन रखा है, आसमान में चमकते तारे आपके कपड़े पर जड़े सितारे हैं, आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका है, केवल आपका गोरा चिट्ठा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई देता है, आपकी पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। सिमत का अर्थ होता है सभी दिशाओं में फैली हुई है। अब आगे देखें दूसरा पंक्ति जो है से देख लीजिए। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह, आपको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अर्थात इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि लड़की चांद को देखकर कहती है कि लड़की चांद को देखकर कहती है कि आपका यह घटता बढ़ना कोई बीमारी है। अब देखिए भाव देखिए। लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई पड़ते हो, यद्यपि आप भी खूब हैं, वाह आप तो हमें पूरा बेवकूफ़ या कम अकल समझ रखा है, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं, हम भी आपको खूब समझते हैं कि आपको बीमारी है, आप घटते हो तो घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हो और जब बढ़ते हो तो बढ़कर पूरी तरह गोल मटोल हो जाते हो,
आपकी यह बीमारी कभी भी ठीक होने नहीं आती। अब देखिए, ये पूरी कविता का भाव हमने बता दिया है। अब कहीं जैसे शब्द जो है कठिन तो वो बता देते हैं। गोल का अर्थ होता है पूरा, खूब का अर्थ होता है गोल का अर्थ है पूरा गोल, खूब का अर्थ है पूरा, मगर का अर्थ होता है यदि। तिरछे समझते हैं, नजर समझते हैं। जरा का अर्थ होता है थोड़ा सा। अब पहने हुए कुल आकाश, माने यहाँ आकाश का वस्त्र बनाया गया है। तारो जड़ा उसके वस्त्रों का आभूषण है, या फिर उसके जो बोलते हैं डिजाइन उस तरह से है। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना, ठीक है। गोरा चिट्ठा का मतलब यहाँ पर होता है आपका थोड़ा सा फेस, चेहरा। गोल मटोल अपन जानते हैं। पोशाक फैलाए हुए, चारों सीमत मतलब होता है दिशाएं, चारों दिशाएं जो होता है ऐसे नज़र आते हैं जैसे खूब है गोकी का अर्थ होता है यहाँ गोल। और जो हमको बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ़। नीरा मतलब होता है मतलब नीरा का अर्थ होता है मतलब क्या नीरा का अर्थ हो गया आपका बिल्कुल हमको बुद्धू समझते हैं। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। यहाँ पर बीमारी का अर्थ ये बीमारी नहीं जो बीमार पड़ जाते हैं वो बीमारी नहीं। यहाँ पर बीमारी का अर्थ वहाँ पर छोटे से बच्चे चांद को रखा है कि आप बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं, घटते हैं तो घटे चले जाते हैं। ये आपको बीमारी है। हमको आप बुद्धू नहीं समझे, हमको बेवकूफ़ नहीं समझे। आप घटते तो बढ़ते जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि मतलब होता है अर्थात बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते मतलब रुकते नहीं हैं, नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज मतलब होता है बीमार या ये बीमारी। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। धन्यवाद।